आपका शरीर बोलता है, बस सुनने वाला चाहिए। कोई झूठ बोल रहा है, उसका चेहरा सब बता देगा। किसी को आप में इंटरेस्ट है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही क्लू है। 80% कम्युनिकेशन बिना बोले होती है, और अगर आप इसे समझ गए तो लोग आपके सामने खुली किताब बन जाएंगे। अगर कोई आपके सामने आर्म्स क्रॉस करके खड़ा हो जाए तो क्या फील होगा? डिफेंसिव, क्लोज्ड ऑफ, रिजर्व्ड। यही सिग्नल जा रहा है। कॉन्वर्सेशंस ओपन तब होती हैं जब बॉडी लैंग्वेज ओपन हो। अनक्रॉस, रिलैक्स, ओपन अप। जब कोई हाथ कमर पर रखकर खड़ा हो तो वो क्या सिग्नल देता है? पावर, डोमिनेंस, लेकिन तो कभी कभी अग्रेशन भी। ये पोस्चर हर जगह काम नहीं आता। टू मच और लोग आपको रूड समझेंगे। बैलेंस रखिए। पोस्चर पावरफुल हो पर अप्रोचेबल भी। झुके हुए कंधे, मुड़ी हुई पीठ, ये सिर्फ थकान नहीं, आपकी लो कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। जब आप स्लाउच करते हैं, आप खुद को छोटा बनाते हैं। बॉस नोटिस नहीं करेगा, लोग आपको इग्नोर करेंगे। अब सोचिए, क्या ऐसा कोई लीडर देखा है जो स्लाउच करके चला हो? नेवर। बैक स्ट्रेट, चेस्ट ओपन, कॉन्फिडेंस हाई। एक सिंपल पोस्चर आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल सकता है। जब कोई बात कर रहा हो और आप थोड़ा आगे झुकते हैं तो इसका सीधा मतलब है इंटरेस्टेड हैं, पूरी तरह इंगेज्ड हैं, यानी सामने वाले को फुल अटेंशन मिल रहा है और ट्रस्ट बढ़ रहा है। पर याद रखिए, ज्यादा झुक गए तो डेस्परेट लगेंगे, कम झुके तो डिसइंटरेस्टेड। परफेक्ट बैलेंस जरूरी है। रिलैक्स, आंखों से कांटेक्ट बनाए रखिए और सिर्फ सुनिए। जब आप जेन्युइनली सुनेंगे, सामने वाला खुद आपको सुनने लगेगा। अगर कोई आपसे पीछे की तरफ झुककर बैठा है तो समझ जाइए उसे इंटरेस्ट नहीं है। स्केप्टिसिज्म, डिटैचमेंट या बस जल्दी खत्म करो वाली फीलिंग। अब सवाल, क्या करें? सीधा बैठें, हल्का आगे झुकें, आई कांटेक्ट बनाए रखें। ये दिखाएगा कि आप प्रेजेंट हैं, कॉन्फिडेंट हैं और कॉन्वर्सेशन में इन्वेस्टेड हैं। अगर किसी के पैर बाहर की ओर मुड़े हुए हैं तो ये एक क्लियर साइन है कि उनका ध्यान कहीं और है। डिस्ट्रैक्शन, रेस्टलेसनेस या फिर माइंड किसी और जगह भटक रहा है। कभी नोटिस किया, जब लोग किसी कॉन्वर्सेशन में बोर्ड होते हैं तो उनके पैर डोर की तरफ होते हैं, जैसे अभी निकल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला ज्यादा अटेंटिव रहे तो आई कांटेक्ट बढ़ाइए, बात को एंगेजिंग बनाइए और उनके इंटरेस्ट से जुड़िए। अगर किसी के पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं तो ये इनसिक्योरिटीज, नर्वसनेस या इंट्रोवर्जन दिखाता है। ऐसे लोग अक्सर कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते या फिर सोशल सिचुएशंस में थोड़ा हेजिटेंट रहते हैं। नोटिस किया, जब बच्चे डांट खाते हैं या कोई शर्मिंदगी महसूस करता है तो उनके पैर नेचुरली इनवर्ट हो जाते हैं। सॉल्यूशन, खुद को ज्यादा सोशल इंटरेक्शंस में एक्सपोज करें, अपने इंटरेस्ट के लोगों के साथ बैठें और धीरे धीरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अगर कोई खुले हाथों से हथेलियां ऊपर रखकर बात कर रहा है तो वो वेलकमिंग, ओपन माइंडेड और अप्रोचेबल है। ये पोस्चर ट्रस्ट और ऑनेस्टी को भी सिग्नल करता है, यानी सामने वाला कुछ छुपा नहीं रहा। अब सोचिए, जब कोई स्टेज पर स्पीच देता है तो वो हाथ खोलकर जेस्चर्स क्यों करता है? क्योंकि इससे ऑडियंस कनेक्ट करती है और एनर्जी ज्यादा इम्पैक्टफुल लगती है। सिर एक तरफ झुका है मतलब ध्यान से सुन रहा है। जब कोई बात करते टाइम सिर हल्का झुका ले तो ये इंटरेस्ट और ट्रस्ट दिखाता है। वो आपकी बातों को गहराई से समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सिर ज्यादा झुका हो, बॉडी टेढ़ी लगे तो हो सकता है इनसिक्योरिटी या सबमिशन का साइन हो। हैंड्स रब करना मतलब कुछ बड़ा प्लान चल रहा है। जब कोई हाथों को रगड़ता है तो इसका सीधा मतलब है एक्साइटमेंट, एक्सपेक्टेशन या स्ट्रैटेजी। कुछ बड़ा सोच रहा है या किसी गोल को पाने की तैयारी में है। लेकिन अगर धीरे धीरे हाथ रगड़े तो ये नर्वसनेस या चिंता भी हो सकती है, खासकर अगर चेहरा सीरियस हो। अगर सामने वाला तेजी से हाथ रगड़े तो समझ जाइए वो विनिंग के मूड में है। जब कोई सिर खुजलाता है तो इसका सीधा मतलब है कंफ्यूजन, डाउट या प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड। दिमाग किसी चीज में अटका हुआ है और उसे क्लैरिटी नहीं मिल रही। अगर बात करते हुए बार बार सिर खुजला रहा है, मतलब या तो वो नर्वस है या कुछ छुपा रहा है। जब कोई बार बार अपना चेहरा छूता है, इसका मतलब क्या है? अगर हाथ चिन पर है तो गहरी सोच में डूबा है। गाल छू रहा है मतलब कंफ्यूज्ड है। और अगर लिप्स को टच कर रहा है तो कुछ सोचकर बोलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नाक छूना, अलर्ट हो जाइए, ये अक्सर डाउट या कुछ छुपाने का संकेत देता है। शब्द धोखा दे सकते हैं पर बॉडी हमेशा सच बोलती है। अगर आप इन साइंस को पकड़ना सीख गए तो हर बात के पीछे की असली कहानी समझ पाएंगे। अब अगली बार जब कोई बात करे, उसके शब्दों से नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज से सच पहचानिए। मिलते हैं अगले एपिसोड।